नमस्कार, दुर्गेन चौहान हूँ मैं। धनतेरस और दीपावली, धनतेरस आज है और दीपावली आने वाली है। धनतेरस और भगवान धनवंतरी की जयंती है आज। इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई आप सभी को। लेकिन तमाम जगह से हमारे पास ऐसी तस्वीरें आई, ऐसे हमारे संवाददाताओं ने खबरें दी कि महंगाई डायन खाए जात है, यानी कि महंगाई की वजह से त्यौहार का रंग फीका है। बाजारों में भीड़ जरूर है, लेकिन महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। महंगाई का ही असर एक और जगह देखने को मिला। देश की 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के नतीजे आ गए। क्या इन सीटों पर जो परिणाम आए हैं, जो रुझान देखने को मिला है, क्या इनका असर अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में पड़ेगा? मंथन इसी पर, ये नतीजे क्या कहते हैं। महंगाई ने निम्न वर्ग की कमर तोड़ दी है और निम्न मध्यम वर्ग की रीढ़ टूट गई है। लगभग दोनों बातें एक सी हैं। पेट्रोल, सीएनजी, डीजल से लेकर खाने पीने की चीज़ें 3 गुना से लगभग 2.5 से 3 गुना तक महंगी होंगी और 2 गुना तो लगभग बहुत सारी चीज़ें हो गई। त्यौहार का बजट ही फेल हो गया है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक का सारा बजट फेल है। लेकिन सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को महंगाई कोई मुद्दा लगता ही नहीं है। ये पार्टी महंगाई को कोई मुद्दा नहीं मानती। लेकिन आज जो उपचुनाव के परिणाम आए, उसमें हिमाचल प्रदेश के जो परिणाम आए, उसने सबको चौंका दिया। और वहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान ने तो और ही चौंका दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि महंगाई की वजह से हम हार गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में चली गई। सारी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली हैं। तो और इसी तरीके से जहां जहां बीजेपी भी जीती है, वहां दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही है, जो महंगाई का मुद्दा लगातार उठाती रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जो 13 राज्य हैं, उनकी 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, वहां मुकाबला बेहद रोचक रहा है। और अगर देखें, जानकारी के लिए आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों पर वोट पड़े थे। वो हैं दादरा नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी, मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल प्रदेश की मंडी हमने बात बताई थी। इसके अलावा जो 29 विधानसभा सीटें हैं, उन पर ये वोट पड़े थे। असम की 5, बंगाल की 4, एमपी, मेघालय और हिमाचल की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट पर चुनाव हुआ है। अब इतना सारा गुणा गणित हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसा हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए ये बताया कि ये जो हार हुई है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं, सुपड़ा साफ हो गया। इसकी बड़ी वजह है और सिर्फ एक ही वजह महंगाई रही है। महंगाई से जनता त्रस्त है। ये इस वजह से वो चुनाव हार गए बुरी तरीके से। जबकि जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल में बेहतर काम किया है, बेहतरीन काम किया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लगातार उनकी योजनाएं, हिमाचल का भू कानून एक रोल मॉडल है देश के अन्य राज्यों के लिए। लेकिन हिमाचल एक ऐसा सैंपल साइज निकल कर आया कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की होश उड़ गए। आप देखेंगे तो एक अजीब सी परिस्थिति वहां बनी और भयानक, मतलब वहां पे एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। अब जो हमने ये जो आज मंथन का ये मुखड़ा रखा है ना, कि जो चुनाव हैं, जो चुनाव के परिणाम हैं, ये चुनाव क्या असर डालेंगे? 2022 में हिमाचल में भी अगले साल चुनाव है और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ये कहा है कि इन जो उपचुनाव के नतीजे हैं, अगले साल हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें इसका असर पड़ेगा। मतलब बहुत साफ हृदय से जो वहाँ की भारतीय जनता पार्टी हिमाचल की इकाई है, संगठन की और सरकार दोनों ने मान लिया
कि महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है, हालत खराब है। इसके इतर उत्तर प्रदेश के नेता या उत्तराखंड के नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो पता नहीं किस भ्रम में गुमान में इतरा रहे हैं। अगर महंगाई के सवाल पूछो तो कहते हैं बेकार का सवाल है। तो इस तरीके की जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, उसको लेकर बहुत एक खतरे की घंटी है। और हम जानेंगे, विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे जानेंगे कि क्या ये जो चुनाव परिणाम आए हैं वो क्या अपने आप में एक बैरोमीटर हैं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात नजर आई कि जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। तो जो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करने वाले जो नेता हैं, जो दल है, उसको कम से कम ये तो देख लेना चाहिए कि जैसा हम लगातार कह रहे थे कि भाई ज़्यादातर जहां क्षेत्रीय दल बहुत सक्रिय या सशक्त नहीं है, वहां कांग्रेस नंबर 2 पे है। आपका मुकाबला कांग्रेस से है। और कांग्रेस जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधे मुकाबला हो रहा है, वहां दिक्कत में है भारतीय जनता पार्टी। अगर क्षेत्रीय दल हैं, कोई गुणागणित इधर उधर काट पीट कर रहे हैं तो बात अलग है। जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने तगड़ी टक्कर दी, लेकिन 2 की 2 सीटें जेडीयू ने जीत ली, क्योंकि क्षेत्रीय समीकरण है। नीतीश कुमार का अपना चेहरा है, उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, और कुल मिलाकर उन्होंने ये चीज़ें की। हम अभी देख रहे थे कि जो 2 सीटें राजस्थान की हैं, वहाँ पर भी हम देख रहे थे कि राजस्थान की स्थिति बड़ी मतलब विकट है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर चली गई है। तो ये बिल्कुल विकट परिस्थितियां हैं। अब मंडी लोकसभा जो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार रिटायर ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह को हराया। प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह के परिवार से हैं, और जाहिर सी बात है कि वीरभद्र सिंह वहाँ के राजा रहे हैं मंडी के, और उनका पूरा एक अभी हाल में ही पिछले दिनों उनका निधन हुआ। तो ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ। जो लोग कह रहे थे, जो खम ठोक कर दम ठोक कर सीना ठोक कर कहते हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा ही नहीं है, महंगाई है कहाँ, ऐसे लोग जो सवाल उठाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक है हिमाचल प्रदेश का परिणाम। और अगर ओवरऑल टैली में देखें तो कोई क्रांति नहीं कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। 1 सीट लोकसभा की कांग्रेस ने जीती। दादरा और नागर हवेली में पहली बार अगर देखें तो शिवसेना ने ये लोकसभा सीट जीती। मुंबई से निकलकर शिवसेना ने दूसरे राज्यों की तरफ रुख किया है। ये पहली सफलता है। किसी दूसरे राज्य में शिवसेना का ये पहला सांसद है। ये संकेत है कि शिवसेना भी राष्ट्रीय राजनीति करने जा रही है। जिस तरीके से टीएमसी गोवा में पहुंच गई, आम आदमी पार्टी गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में पहुंच गई, उसी तरह अब शिवसेना भी राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे राज्यों में जा रही है। ये एक तो 3 सीटों में, एक कांग्रेस, एक भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की सीट जो उन्होंने जीती, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस ने जीती, और जो दादरा नागर हवेली की सीट शिवसेना ने जीती। तो 3 लोकसभा सीटें, लगभग 1 क्षेत्रीय दल और 2 राष्ट्रीय दल। मामला ये यहाँ निपट गया। विधानसभा की भी अगर आप सीटें देखें, अभी ये रुझान है जो हमारे साथियों ने दिखाया 13 राज्यों के 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों का। तो ये अभी बहुत, हम इसको परिणाम में इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो आंकड़ा बता रहा है काफ़ी कुछ परिणाम में बदल चुका होगा। अभी आधिकारिक रूप से चीज़ें सामने आनी है। बीजेपी 12, कांग्रेस 9 विधानसभा सीटों पर जीतती नजर आ रही है, और टीएमसी ने बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया। जैसे कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का बुरिया बिस्तर बांध दिया, उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल से बिल्कुल विदाई कर दी। इस उपचुनाव में बंगाल में 1 भी सीट नहीं मिली, 4 की 4 सीटें टीएमसी के खाते में गई हैं। लेकिन अगर एनडीए के सहयोगियों को देखें तो अभी भी वो थोड़ा सा कांग्रेस से प्लस पड़ रहे हैं, थोड़ा सा भारी पड़ रहे हैं। तो ये एक गुणागणित है। लेकिन जो हमारा ये बताने का मकसद, जो ये कार्यक्रम लेकर आने का मकसद ये है, जो ये मंथन का मुखड़े में इसको रखने का मकसद सिर्फ ये है कि ये महंगाई केवल जनता के लिए डायन नहीं है। हिमाचल प्रदेश के और पूरे उपचुनाव इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये डायन राजनीतिक दलों को भी छोड़ेगी नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा, उसे सुनिए। कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, और महंगाई मुद्दा थी,
और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है और ऐसी चीज़ें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि भाई बाद में उन्होंने रफू करने की कोशिश की, यूपी की भाषा में रफू करना, लेकिन शुरू में सच उनके मुंह से निकल गया। वो कह रहे हैं कि भाई महंगाई को जो कांग्रेस ने बहुत जोरदार मुद्दा बना लिया, जिसकी वजह से हमें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। फिर वो कह रहे हैं कि महंगाई तो ग्लोबल इशू है। अरे भाई, भारत के लोगों ने महंगाई के लिए वोट नहीं दिया था कि महंगाई लेकर आओ आप। आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, मनमोहन सिंह की सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, कहा था भाई पेट्रोल अगर 2 रुपए बढ़ जाता तो प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दें। यहाँ 110, 112, 115 पेट्रोल पहुंच गया। तो कथनी करनी में अंतर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कथनी और करनी एक से नहीं है। जो बात आप कहते थे वो कर नहीं रहे हैं आप। अगर कड़वा तेल 70 बिक रहा था, आज 220 बिक रहा है। बड़ी भयानक स्थिति परिस्थिति है। और हर क्षेत्र में एक सहयोगी हमारे चैनल के आईटी विभाग के एक सहयोगी एक अपने लिए एक बाइक लेने गए तो 93,000 की एक बाइक मिली उन्हें। मैं आश्चर्यचकित हो गया। हमारे सहयोगी सुधीर गेरा बाइक लेने गए तो पता चला 93,000 की एक, जो कभी 58,000 और 63,000 की मिला करती थी 2014 से पहले, तो 93,000 की बाइक हो गई। गजब है। पता नहीं कैसे चोर दरवाजे से महंगाई घुस आई या घुसेड़ दी गई, ये घुसा दी गई। गजब स्थिति है। तो ये जयराम ठाकुर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और कांग्रेस ने, जैसे मैं तो ये कहूँगा, ये जनता की बात है। जैसे कांग्रेस ने हिमाचल में महंगाई को मुद्दा बनाया, उत्तर प्रदेश में भी बनाए, उत्तराखंड में भी बनाए, पंजाब में भी बनाए, 23 में गुजरात में होने वहाँ भी बनाए और 24 में देश में बनाए। क्योंकि महंगाई तो किसी को पसंद है नहीं, इन नेताओं को छोड़ के, जिनके पेट गले तक भरे, यहाँ तक भरे। राजीव शुक्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कभी हमारी बिरादरी से भी रहे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुनिए। लोगों का मन जो है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे विकास के अधूरे काम हो और चाहे इनका व्यवहार हो, इन सब को देख के लोग नाराज हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। क्योंकि हिमाचल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, परिवर्तन का मन बना लिया। वहाँ से उनको भाजपा सरकार हटानी है, इसलिए हम चारों उपचुनाव जीते। लोगों का मन। तो आपने सुना कि कांग्रेस ने कहा कि भाई जनता ने मन बना लिया कि इनको हटाना है, महंगाई को भी हटाना है और इनको भी हटाना है। अगर जनता अगर इस पे मूड पर आ गई है तो फिर कोई राज्य बचेगा नहीं, ये मान लीजिए। देश के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। हो सकता है कुछ मेरी बातों के कुछ अंश आपने सुने हों, लेकिन मुद्दा यही है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ, टीएमसी ने वहाँ बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांध कर भेज दिया। राजस्थान में बोरिया बिस्तर बंद गया, चौथे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में थोड़ा सा प्लस रहा, बाकी कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी ने या तो जीती है या दूसरे नंबर पर रही है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा लग रहा, ऐसा ध्वनित हो रहा कि कांग्रेस ने जो उसके चाहे केंद्र के नेता रहे हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, चाहे प्रदेश स्तर के नेता रहे हों, उन्होंने महंगाई को मुद्दा बनाया और जनता ने उनकी बात सुनी है। और क्या इसका उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में या 5 राज्यों में जो अगले वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं सुरेंद्र जी? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इन उपचुनाव के परिणामों को जिन संदर्भ में एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आजकल जो परंपरा बदल गई है, परिणाम कुछ आता है और वो डिस्कशन कुछ और होता है, और आप इस नतीजे पहुंचे कि महंगाई डाइन खाई जाती है, सही बात है जी। और वो कैसे असर पड़ रहा है अभी आपको बताते हैं। जब आप डिस्कशन शुरू कर रहे थे उस समय मैं दूसरे चैनल पर था, तो आपके यहाँ से लगातार फोन जा रहा था, तो किसी तरह मैंने काटा और डिस्कनेक्ट किया और आपसे कनेक्ट हुए। इस बीच में हमारा जो बनिया के हाथ से जो सामान आता है, अभी उसकी घंटी बज रही, वो पत्नी उसका हिसाब किताब कर रही थी और उससे लड़ रही थी कि क्या करें,
कि क्या मतलब है यार, 400 रुपए से ये मिलता है तो आप बता रहे 550 को हो गया है। जी अब उसकी तो कोई गलती है नहीं, जी दाम जी बढ़ गया। जी हम उत्तर नहीं दे पा रहे। एक दिन एक चैनल बैठे तो हमने कहा, क्योंकि शायद हमने तेल खरीदने, मैं स्वयं उस दिन गया था किसी कारण से, तो 200 रुपए का लीटर मिला था। जी उन्होंने कहा 200 तेल हो गया, तो हमको चैनल पर बैठे लोग बताया कि नहीं साहब अब 260 हो गया है। तो ये अब मतलब अगर 4 दिन मार्केट के टच में नहीं रहो तो ये पता नहीं चलता कि कितना लूट लिया गया। जी जी और ये बहुत, ये मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत भी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सही बात कही कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुना ले गई। बाद में फिर आपने जैसे कहा कानपुरिया भाषा में, मैं भी कानपुर का हूँ, रफू किया जी जी और कहा ये ग्लोबल मैटर नहीं है। विश्व के किसी देश में 250 रुपए का सरसों तेल नहीं बिक रहा है। ये लोग घूम घुमा को हमको मूर्ख बनाने की कोशिश करते। जी और हमारे यहाँ क्या बहस चल रही है, तो जिन्ना जो है, क्योंकि अखिलेश यादव ने नाम ले दिया, तो अब उस पर सारी पूरी पार्टी लग गई बीजेपी। इनको अखिलेश अली कहा जाए और क्या क्या, तो जिस ढंग की गंदी शब्द और हमारे आप जैसे साथी भी, हमारी आपकी बिरादरी के लोग भी बड़ी रुचि लेके और रस लेके पाकिस्तान कब्रिस्तान जिन्ना चल रहा है उनका। हाँ, हमारे बिरादरी को लोगों के बारे में तो मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम आप सब बहुत पुराने समय से पत्रकार हैं, और इस तरह पार्टियां आंख में धूल झोंकती थी। अब हमारी बिरादरी को लोग आंख में धूल झोंकते हैं और नीम की गोली खिलाते हैं और कहते हैं शहद हम आपको खिला रहे हैं। चलिए उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात क्या हुई कि जनता अगर सही मुद्दे पर आ जाए तो फिर किसी भी शासक के लिए बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता जी। और आप ये मान के चलिए कि दूसरे राज्य जो हिंदुस्तान से अलग नहीं है, वो तेल यही सिर्फ उत्तर प्रदेश में महंगा नहीं, कर्नाटक में भी महंगा है, पंजाब में ही महंगा, राजस्थान, सब पूरे देश का मामला है। वो पेट्रोल से पूरे देश को परेशानी है कि कैसे दाम बढ़, और बड़ी खूबसूरती से रोज 35 पैसा पेट्रोल, 35 पैसा डीजल। जैसे हम कोई कबड्डी T20 मैच होता है 2020, तो आजकल चल रहा 35 जी जी रोज पूरी गति से बढ़ा रहे हैं और हमको बेवकूफ भी बना रहे हैं जी। और कुछ बेवकूफों को उन्होंने IT सेल में पाल रखा है जो इसके संदर्भ में तर्क देते हैं। मैं उनको इसलिए नहीं कहता कि उनकी रोजी रोटी है। हमने सुना 5 रुपए 10 रुपए पर एक ट्वीट करते हैं जी। तो अब इस देश में अगर रोजगार नहीं होगा तो हमारा युवा क्या करेगा? वो झूठ ही बोलेगा। आप देखिए चौहान साहब, ऐसा कभी हुआ हम लोगों के जीवन में जी कि गाली देने के पैसे मिलते हो? ना ना, अरे है ना। अकल्पनीय। और या क्या अभी ऐसा हुआ कि लिखा पढ़ी में गाली दी गई? अगर बातचीत में गाली दे दी जाती थी तो हम लोग बहुत डांटते थे लोग कि नहीं यार ये कोई तरीका है इस ढंग से बात करने। यहाँ लिखा पढ़ी में गाली दी जा रही है और उसको कहा जाता है ये सोशल मीडिया में हो रहा है जी। सोशल मीडिया में एक एंटी सोशल काम हो रहा है और उसकी तारीफ करने के लिए बड़े बड़े नेता सामने आ जाते हैं जी। तो मैं समझता हूँ महंगाई से लोग वाकई परेशान हो गए और होना चाहिए। हमारा आपका सबका बजट, हम चाहे जितना कमाते हो, आज मैं मार्केट में कुछ सामान लेने गया, बाजार में खरीदारी नहीं है जी जी। बस वो जितनी रंग से महंगाई है, मैं तो गया था 1000 रुपए लेकर के, बहुत थोड़ा सामान खरीदना था, वही पैसे खत्म हो गए जी। तो फिर बनिया चूंकि जानता उसको, हमने कहा अब समय तो नहीं, मैं फिर आना पड़ेगा। वो कह रहे सर क्या करे इतना बढ़ गया है, और बनिया भी रो रहा है जी जी। वो कह रहा था क्या करे, कोई लेने ही नहीं आ रहा है। बड़ी बात है, बड़ी बात ने आपने कहा कि बनिया भी रो रहा है। ये एक अलग तरीके का संदेश है कि भाई जिसको आप कह रहे हो कोई सुखी नहीं है, व्यापारी, नौजवान, किसान, आम इंसान सब पीड़ित हैं। अगर कुछ बहुत सीमित शब्दों में आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या रिफ्लेक्शन होने जा रहा है, उत्तराखंड में क्या रिफ्लेक्शन होने जा रहा है, तो उसे कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को सुरेंद्र जी? देखिए सीधे दो टूक शब्दों में ये है,
कि आप जनता को मूर्ख मत समझिए। जी जनता बहुत धर्मभीर हमारे देश की है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मंदिर के नाम पर 250 रुपये लीटर सरसों का तेल खरीद को जिंदा रहेगी, तो कृपया अपना मंदिर बनाते रहिए, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर आप कुर्सी से हटने के लिए तैयार हो जाए। ठीक बात। एक मैसेज और हम देना चाहते हैं कि जनता की आंख में धूल एक सीमा तक ही, जैसे वो आंख में कीड़ा हो जाता है ना, हवा का से उड़ के कोई पड़ गया तिनका, उतना तो जनता बर्दाश्त कर लेगी। हाँ, एडजस्ट कर लेकिन अगर पूरा आंख में धूल सीधे सीधे झोंक दोगे तो उसकी आंखें फूट जाएंगी। तो इतना बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता कि आंखें फूट जाएंगी और वो कहेगा सर क्या बात है, अब हमें बहुत दिखाई दे रहा है जी। इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और यही लोकतंत्र की खूबी है कि तो जो क्या लोग आप मानते हैं सुरेंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर विपक्षी दल महंगाई को हिमाचल की तरह मुद्दा बना ले गए या अन्य राज्यों की तरह मुद्दा बना ले गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारी नुकसान होने जा रहा है उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए महंगाई सबसे, देखिए वो एक कहावत है, भूखे भजन न होई गोपाला जी। तो आप बाकी दो चीजें आप समझिए, हर समय इतने चुनाव 40-45 साल से कवर कर रहा हूं, एक भूख और दूसरा लाइन आर्डर जी। आम जनता क्या चाहती कि वो 2 रोटी सूखी सब्जी खा के रात को सोए और ये निश्चिंत रहे कि रात को उसके घर से चोर उसके कपड़ा बर्तन नहीं उठा ले जाए। दैट इज लॉ एंड ऑर्डर। जी ठीक, ये 2 चीजें आप देंगे तो जनता के एक बहुत बड़ा वर्ग आपके साथ रहेगा। आप उसको एक्सप्रेस दीजिए न दीजिए, वो सिटी बड़ी चर्चा के साहब में स्मार्ट सिटी बना देंगे, आप स्मार्ट गांव रहने दीजिए या गांव ही रहने दीजिए, लेकिन उसको खा पी के आराम से सोने दीजिए, उसको इस निश्चिंतित सोने दीजिए कि उसकी बेटी जो घर से बाहर गई है वो सुरक्षित अपने घर पर लौट आएगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पुलिस वाला अगर दिखाई पड़ जाएगा तो हमें दहशत नहीं होगी ये कहीं हमको गला दबा के मार देना। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। घटनाएं हो रही है, बिल्कुल ठीक। ये बातें जो है सब चीजों से ऊपर है। बाकी आप चाहे जितने मंदिर मस्जिद बनाते रहिए, कुछ नहीं होगा, मूल बात पर आपको आना ही पड़ेगा। सुरेंद्र जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मूल मुद्दे हैं जो एक भरपेट 2 जून की रोटी और चैन से नींद। चैन से नींद तब आएगी जब चोर उचक्के डाकू बदमाश आपको परेशान नहीं करेंगे। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बड़े सरल शब्दों में समझाया और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से जितने बेहतरीन शब्दों में एक आम आदमी की तरह सुरेंद्र जी ने हम लोगों को समझाया, पूरे दर्शकों को समझाया कि किस तरीके से क्या स्थितियां होने जा रही हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में और देश के अन्य राज्यों के चुनाव में, जहां जहां अगले साल चुनाव होने हैं यानी 2022 को। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। और जो ये महंगाई को झुठलाते हैं ना नेता, वो खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार